हेलो गुड आफ्टरनून अगेन। क्लास +2 ऑफलाइन 16 बच्चे, ऑनलाइन 20 बच्चे। ऑफलाइन 16 बच्चे, ऑनलाइन 20 बच्चे। सही 61, 62 और 63। पिछले 15 मिनट पहले आपके पास इकोनॉमिक्स का लेक्चर डाउनलोड होके पहुंच चुका है, जिसको आपने बड़े ध्यान से देखना है। अब बारी आती है इसकी अकाउंट्स। आज शाम को सबके घर इंडिविजुअली मेरा कॉल आएगा आज, या जूम मीटिंग भी होगी। आज जूम मीटिंग भी होगी या कॉल भी आएगा। मैं बच्चों को रैंडमली कॉल करूंगा, देखिए क्या हिसाब किताब है सिलेबस का, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं काम की तरफ। 61 एग्जाम्पल, 62 एग्जाम्पल, 60 तक आपने सबने कर लिए हैं। जिसने आज का काम कर लिया, कल सबकी फिजिकल क्लास है। कल कशिश जी के 70 तक हो गए हैं। तो कशिश जी कितने क्वेश्चन आगे हमारे? 4-5 हुए कल के क्वेश्चन। 4-5 क्वेश्चन है कल के, वो फिजिकली हैं, बहुत आसान है। बस उसके लिए आज का काम आना बहुत ज्यादा जरूरी है। 60 तक करवा दिए थे, एटीएम में बैठे थे, पैसा था तो दे दिया, नहीं था तो कहां से ले लिया? एटीएम से ले लिया। ये बैकअप आपको सिखाया था। उस बैकअप के बाद आज का अगला काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसने परसों तक का काम किया, सैटरडे तक का काम किया, उसको आज का काम बहुत ज्यादा आसान है। सो प्लीज आज मेरे साथ अटैच रहें सब बच्चे। मैं वही सामने बोर्ड ब्लैक है, मैं 3 क्वेश्चन 3 एग्जाम्पल हैं। आप 3 एग्जाम्पल्स की मैं आपको 3 लाइन लगा रहा हूँ। ये जूम पे है ना, सर कहाँ तो दिख रहा है बोर्ड पाजी? ये लाइन नीचे देखो, लाइन दिख रही है। हाँ ठीक है। 61 हो गया था। हाँ जी 61 हो गया था। 62 एंड 63 एंड 64। हाँ 3 है, जो मर्जी है, कोई 3 है। अर्शपाल जी 3 तो करानी है, जाके से पीछे से। हाँ 61, 62, 63 या जो भी 62, 63, 64 जो भी है, आज के 3। पहले मैं ये 3 एग्जाम्पल आपको बताऊंगा यहाँ पे करके, उसकी बिल्कुल खास बात क्या है उसकी। फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन की तीनों की बात बताऊंगा, ताकि जो बच्चे मुझे ऑफलाइन सुन रहे हैं या जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो भी हैं, उनको दिक्कत बिल्कुल ना आए। अपनी साथ में बुक रखिए, पेंसिल की टिप रखिए साथ में, कि कोई डाउट होगा तो साथ साथ उसमें लिखेंगे। जूम मीटिंग होगी, उसमें भी आप डाउट पूछ सकते हैं, और मैं फोन भी करूंगा। तो प्लीज मेरी पेरेंट्स से जरूर बात करवाना, इस बात का ध्यान रखेंगे। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 62 कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पानी क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 62 में भैया जी क्या करना है? अरे भाई कुछ भी नहीं करना। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? पिछले जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं, हमें बड़ी बनाई खिचड़ी दे रखी थी, मतलब हमें बैलेंस शीट बनाकर दे रखी थी, और अब हमें बैलेंस शीट बनानी है। अब हमें बैलेंस शीट बनानी है। भैया वो बैलेंस शीट कैसे बनानी है जरा हमें बताओ, जरा हमें यहाँ पे दिखाओ। ठीक है, 1 मिनट। दीपांशु फटाफट उठ के पुत्र यहाँ आ जा, तू पुत्र यहाँ हो जा, उधर हो जा, सब जल्दी जा, लाइव चल रहे हैं बच्चों के साथ। हाँ इधर हो जा, तू इधर हर्षपाल, ताकि तो दिखेगा नहीं। हाँ इधर आ जा, तू इधर आ दीपांशु कशिश के पास। हाँ अब ठीक है, कोशिश करा करो कि मेरे फेस से फेस कनेक्ट हो आपका। घर ऑनलाइन हम घर में सुन सकते थे। हाँ जी ठीक है जी, तो प्लीज इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। 62 में क्या करना है भैया? मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, अभी मेरे साथ क्वेश्चन साथ चलता रहेगा। मुरारी बोहरा वाला चंडीगढ़ पर पार्टनर इन द फॉर्म द रेशियो ऑफ द 1,20,000 एंड 1,60,000 कैपिटल रिस्पेक्टिवली। कि मुरारी और बोहरा 2 पार्टनर आए थे, वो 1,60,000 और 1,20,000 कैपिटल थी। ऑन 1 4 2021 1 अप्रैल 2021 को क्या हुआ? एक यादव एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए, और वो 2,20,000 रुपए कैपिटल लेके आया और 90,000 रुपए क्या लेके आया? 1/4 के लिए गुडविल लेके आया। 1/4 2 बार लिखा हुआ कंफ्यूज करने के लिए, कुछ भी नहीं।
क्या करना है मोदी साहब, कुछ करना है? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू यादव कैपिटल, गुडविल को रेशियो मारते सैकरी, लेकिन आगे चले ऑन द डेट ऑफ क्रेडिटर, उस टाइम तक क्रेडिटर कितने के थे 60,000 के, ओवरड्राफ्ट कितने का था 15,000 का था, कैश इंक्लूडिंग स्टॉक 60,000, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैश का तो स्टॉक इंक्लूड है, कोई चक्कर नहीं, कैश, डेटर 40,000 के, प्लांट 80,000 का, ठीक है, और कैश इंक्लूडिंग स्टॉक, अपार्ट फ्रॉम कैश इंक्लूडिंग स्टॉक, यानी कैश जो है स्टॉक के अंदर इंक्लूड है, अब ये नहीं पता कितना है, जब बैलेंस फिगर क्या निकलेगी आपकी, कैश निकलेगी, देखना कैसे। लैंड बिल्डिंग 2 लाख की है, इट वाज एग्रीड द स्टॉक वाज डेप्रिशिएट बाय 2000, मशीन 20%, 5,000 पे डेट डूब गए, घाटा हो गया, लैंड बिल्डिंग बढ़ गई, क्या हो गया, फायदा हो गया। तो आपने ये देखा, इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें ये पता चला कि हमें बैलेंस शीट नहीं रखी, क्या नहीं रखी, कि बंदे आने के पहले से हमें कोई बैलेंस शीट नहीं दे रखी, तो हमें सबसे पहले क्या बनानी पड़ेगी, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, मैं रफली बना रहा हूं, चलो बैलेंस शीट बनाएंगे आप, लायबिलिटी एसेट, यहाँ क्रेडिटर लिखेंगे, यहाँ आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, यहाँ उनकी कैपिटल, यहाँ लैंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर जो भी दे रखा है, यहाँ बोर्ड देखे सब बच्चे, बोर्ड फोकस करें, लायबिलिटी और एसेट हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, लेकिन बराबर नहीं आएगी, बैलेंस यहाँ बचेगा, ये कैश बचेगा, बैलेंसिंग फिगर में लिख दिया B/FBF, कितना बचेगा कैश, जो भी बैलेंसिंग फिगर कैश बचेगा, आपका लायबिलिटी ज्यादा आएगी और एसेट्स क्या आएगी, कम, तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो क्या बचेगा, कैश बचेगा, क्या बचेगा, कैश। आप सॉल्यूशन देख सकते हो, क्रेडिटर 60, 150, 120, 160, 110, 40, 80, 2 लाख, और बैलेंसिंग फिगर कितनी बचेगी, 25,000, बस बन गई बैलेंस शीट। उसका रिवॉल्यूशन वही, आपका स्टॉक कम हो गया था, प्लांट कम हो गया था, डेटर कम हो गए थे, अब बिल्डिंग बढ़ गई, घाटा बाटा करना आता है, रिवॉल्यूशन बनाना आता है, ऐड लेस करके प्रॉफिट आ गया, फिर वही कैपिटल और फिर वही बैलेंस शीट, और कैश में क्या ऐड हो जाएगा, कैपिटल, और क्या ऐड हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। कुछ भी नहीं करना, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, ये क्वेश्चन सबसे आसान था। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक नई बात थी कि आपको बैलेंस शीट बनानी, और बैलेंस शीट के अंदर क्या निकालना था, कैश। क्या मैं सही बोल रहा हूं, हाँ मैं सही बोल रहा हूं। आगे चलो, जहां नई बात आएगी इस क्वेश्चन में जरा खास फोकस करूंगा मैं। अगला क्वेश्चन पेपर में 8 नंबर में आता है, और जो बच्चा है वो सोचता है जर्नल एंट्री करनी है इतनी टफ, वो सोचता है कि यार सिंपल क्वेश्चन नहीं आया, जर्नल एंट्री आ गई ना टफ, लेकिन हमने आपको जर्नल के लिए तैयार कर दिया, जड़ सिखा दी, सिखाइए कि नहीं सिखाइए, घाटे हैं, डेबिट है, इनकम है, क्रेडिट होगी, एटीएम से लेने जाएंगे तो रिवैल्यूएशन आएगा, ये सब चीजें आपको सिखाई हैं, जो उस दिन मैंने जड़ वाला टॉपिक सिखाया। मैं एक जर्नल एंट्री बताऊंगा आपको, कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों के बैलेंस दे रखे हैं, तो मतलब आपने कैपिटल से कोई एंट्री नहीं करनी, सारी एंट्री जो ड्राइड थिंग्स की सारी एंट्री वो किससे होंगी, करंट अकाउंट से होंगी, किससे होंगी, करंट अकाउंट। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, हाँ जी। चलेंगे नीचे चलें, ऑल डेटर वर गुड, पहली एंट्री देखो, जल एंट्री नहीं, क्वेश्चन की एंट्री पढ़ेंगे। कहता सारे डेटर अच्छे हैं, मतलब भाई लॉकडाउन में मेरा कोई पैसा नहीं डूबा, पीहुल ने मेरे पैसे देने थे, मैं सोचा डूबे के 40,000, पीहुल बड़ा बढ़िया बंदा है, देगा पैसे एडवांस, लो चक्को जी भैया आपके पैसे। ऑल डेटर वर गुड या ऑल डेटर आर गुड, सारे के सारे डेटर्स अच्छे हैं। अगर मेरे सारे के सारे डेटर्स अच्छे हैं तो मेरा कोई पैसा डूबा, मुझे फायदा हो गया, मुझे क्या हो गया, फायदा, मेरी एसेट बढ़ गई। अगर मेरी एसेट बढ़ती है तो मेरी एसेट क्या होती है, डेबिट, अगर मेरी लायबिलिटी बढ़ती है, लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। अब मुझे फायदा हो गया, मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होएगा, क्रेडिट होएगा, किससे, डेटर, प्रोविजन, जो डूबना था वो नहीं डूबा, प्रोविजन होता है लायबिलिटी। प्रोविजन क्या होता है, आप बच्चों को +1 से पढ़ते आ रहे हैं कि नॉन लायबिलिटी के लिए जो हम रखते हैं वो प्रोविजन, और अननोन लायबिलिटी के लिए जो रखते हैं वो क्या होता है, रिजर्व। जो प्रोविजन 40,000 रुपए रखा हुआ था कि शायद हमारा पैसा डूब जाए, लेकिन वो अब नहीं डूबा, फायदा हो गया। लायबिलिटी कम होगी, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, लायबिलिटी कम होती है तो क्या होती है, डेबिट होती है।
एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, और एसेट कम होती है तो क्या होती है? ये चीज मैंने जड़ सिखा दी, नेचर सिखाई। तो ये देखिए एंट्री होगी ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू रिवैल्यूएशन। कितना? 40,000। बुक की तरह चलेंगे ना, मैं बुक की तरह चलेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू रिवैल्यूएशन। भैया एंट्री कैसे बनी? अरे उसने कहा था कि 40,000 रुपए प्रोविजन लगाया था, लायबिलिटी थी जो डूब सकती थी, लेकिन वो नहीं डूबी, लायबिलिटी कम हो गई। कम होगी तो क्या होगी? वो डेबिट होगी। कौन से अकाउंट से? रिवैल्यूएशन। क्यों बड़ा कौन सा अकाउंट रहे हैं? रिवैल्यूएशन। फायदा है हमें। कहता है लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई, 180 से बढ़ गई, एसेट बढ़ गई हमारी। पहले कितने की थी एसेट? 140 की थी, और आज कितने की होगी? 180 की। एसेट बढ़ गई, एसेट बढ़ती है तो क्या होती है? डेबिट होती है। ये देखो लैंड एंड बिल्डिंग कितने से बढ़ गई? 40,000 से। सही बात है ना? लैंड एंड बिल्डिंग का डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सही बात। आगे चले। प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड, प्लांट कम हो गया, घाटा हो गया। एसेट जब कम हो जाती है तो क्या होती है? क्रेडिट हो जाती है। बस एक बात ध्यान रखनी है, कौन से अकाउंट से? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 20,000। मेरी एसेट क्या हो गई? कम हो गई। आपको एक चीज रट्टा बिल्कुल नहीं मारना बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं दोबारा बोल देता हूँ, कोई भी एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट नेचर है उसकी, कम होती है तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। रट्टा नहीं मारना कि जो इधर है जो डेबिट है एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा, जो क्रेडिट है एंट्री में डेबिट हो जाएगा। ये नहीं सीखना, नेचर सीखनी है। क्या सीखनी है? नेचर सीखनी। अगली एंट्री आ गई भाई एंट्री। वर्कमैन कंपनसेशन 20,000 का हो गया, पहले कितने का था? 50,000। बच गया। जो बचता है वो कहाँ जाता है? पार्टनर्स में जाता है कि हमने वर्कर को 20,000 देने हैं, जो बचे अपने एंजॉय करेंगे, पार्टनर्स बांट लेंगे। ये देखो एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000। यहां ध्यान दीजिए प्रोविजन फॉर वर्कमैन लिखवाया था सारी बातें 20,000। जो बचा ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? सुनैना और तमन्ना। सुनैनाज करंट अकाउंट लिखना है। कौन सा अकाउंट लिखना है? और तमन्नाज करंट अकाउंट। 30,000 को इन दोनों बंदों की रेशो में बांट दीजिए, 18,000 और 12,000। 18,000 और 12,000। सही बात है ना? जर्नल करना है, जर्नल बनाना है। ये एंट्री है बस इस क्वेश्चन के अंदर जो मैं अब आपकी पढ़ रहा हूँ। मेरी क्लास चल रही है ऑनलाइन, पढ़ देगा। मिस्टर अनिल, जो मेरे पास +1 में पुराने बच्चे थे, उनको मैंने एंट्री सिखाई थी कि क्रेडिटर और बीपी में क्या फर्क होता है। मैंने +1 में सिखाया था उनको कि क्रेडिटर बीपी में क्या फर्क होता है। भाई सरदार जी, गुरलीन भाजी मैंने मेरे 2,000 देने हैं। हाँ जी भैया आपसे दिए थे देने हैं, तो वो तो मेरा क्रेडिटर है। लेकिन इस गुरलीन भाजी के लिए ही मैं सरदार जी ने मेरे 2,000 रुपये देने हैं। ये देख वैसे यार दोस्त का दे दी 2,000 ले जा, दे दी मैं 2 महीने बाद, 1 महीने बाद। लेकिन अगर यही चीज मैं उसको तहसील में जाके एक एफिडेविट बनवाऊं, उस पर लिखवाऊं, साइन करूं, एक गवाह के भी साइन करवाऊं जिसने मेरे से 2,000 रुपये लिए और 2 महीने बाद देगा, तो वो क्या बन गया? बिल्स पेबल। वो बिल बन गए। क्या बन गया? एक ड्रॉर हो गया और एक क्या हो गया? ड्रॉइंग हो गया। फिर 3 दिन जोड़ के क्या देगा? ये पैसे देगा। जो रूल के अकॉर्डिंग बिल बनाया जाता है किसी के लिए, वो क्या होता है? बीपी। जो नॉर्मली अपने किसी यार दोस्त के पैसे देने होते हैं, वो क्या होता है? क्रेडिटर। तो उसने यही लिखा है इस एंट्री में। ये एंट्री समझने वाली है। कहता मिस्टर अनिल to whom 40,000 were payable, include in creditor, drew a bill of exchange 3 month duly accepted। कि जो हमने अनिल ने, क्रेडिटर था हमारा, हमने अनिल के 40,000 रुपए देने थे, और अब हमने अनिल को 40,000 के लिए कहा कि 40,000 रहे न ले, तू मेरे लिए 3 महीने का क्या लिख दे? इसी 40,000 का। और अपनी बुक में अभी लिख लो, दिस एंट्री नोट मेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिकॉज
वन लाइबिलिटी इंक्रीज एंड अदर इज डिक्रीज। ये लाइन लिख लो। दिस एंट्री नॉट बी मेड इन रिवैल्यू, एरो देके, नॉट बी मेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट बिकॉज वन लाइबिलिटी इंक्रीज एंड अदर डिक्रीज। ये एंट्री बुक्स में नहीं होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि 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 एक लाइबिलिटी बढ़ रही है और एक लाइबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। जीरो इफेक्ट हो गया, एक बढ़ गई और एक क्या होगी, कम होगी। तो ये एंट्री कैसे होगी, ये देखिए। आओ जरा बोर्ड पे, बोर्ड देखो सब बच्चे, ये देखो। पहले मैं रफ लिख के दिखा रहा हूं। कहता वो हमारा पहले क्रेडिटर था, क्या था, बोर्ड देखिए सब बच्चे, बोर्ड दिख रहा है, क्रेडिटर था। अब हमने उसको क्रेडिटर की जगह क्या बना लिया, बीपी बना लिया। पहले वो 40,000 रुपए के लिए मेरा क्रेडिटर था, अब मैंने यहां से 40 माइनस कर दिए और उसको इसी 40 के लिए क्या बना दिया, बीपी बना दिया। मतलब एक जगह से लायबिलिटी कम होके दूसरी जगह लायबिलिटी क्या होगी, बढ़ गई। यानी एक जगह लायबिलिटी कम हो गई और एक जगह लायबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो क्रेडिटर लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है और कम होती है तो क्या होती है, ऐसे बीपी भी लायबिलिटी है, बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कम होती है तो क्या होती है। अब बीपी बढ़ गया और क्रेडिटर क्या हो गया, कम। बोर्ड पे एंट्री देखो, बीपी बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गई, एक लायबिलिटी बढ़ गई और दूसरी लायबिलिटी क्या होगी, एक लायबिलिटी बढ़ गई, सॉरी उल्टा हो गया, एक लायबिलिटी कम हो गई और एक लायबिलिटी क्या होगी आपकी, बढ़ गई। क्रेडिटर आपका कम हो गया इसलिए वो डेबिट हो गया, बीपी आपका बढ़ गया इसलिए वो क्या हो गया। अब बोलो जी, हाँ जी। तो अपनी बुक की एंट्री नंबर 4 चेक कर सकते हो, उसने यही लिखी है, क्रेडिटर टू बीपी, क्रेडिटर टू बीपी। जर्नल एंट्री अपने आप होती जाएगी, अब मुझे कराने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, जर्नल एंट्री अपने आप होती चली जाएगी, क्रेडिटर टू बीपी। अब कोई भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना आगे, पहले मैं कोई जर्नल करवाऊंगा तब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, जर्नल ऑटोमेटिक तुम्हें आ भी जाएगा। क्रेडिटर टू बीपी, क्यों हुई, रट्टा नहीं मारना, एक लायबिलिटी बढ़ गई और एक लायबिलिटी कम, जो लायबिलिटी बढ़ गई वो क्रेडिट कर दी, जो कम होगी वो डेबिट होगी। नेचर सीखनी है, नेचर, जड़ सीख ली तो क्वेश्चन आ गया। तभी कहता जर्नल सीख लो +1 में, जड़ सीख ली बस अपने आप आएगा। उसके बाद वो 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आया, गुडविल लेके आया। जरा ऊपर देखने पहले कोई सफाई वाली चीज तो नहीं रहेगी, जनरल रिजर्व रह गया, रिजर्व पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, करेंट टू ए और बी। उस साइड देखो गुडविल रहेगी, उस साइड देखो गुडविल रहेगी, ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट किया जाएगा और गुडविल क्या हो जाएगी, करेंट, क्योंकि उनसे पैसा लेना है। सारी साफ सफाइयां होगी। फिर आया नया बंदा, कौन आया, प्रणव आया, वो 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आया, 10,000 क्या लेके आया, गुडविल चेक कर लो, लास्ट करी होगी उसने, फिर वही गुडविल उसने सैक्रिफाइस रेशो में बांट दी। 8 नंबर का ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है और हम रट्टा मार के जाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट होगा, वो आता ही नहीं। भैया क्या यार, भैया यार जो करके आए वो देते नहीं, आप देते ही किताब पढ़ा तो आप, मैं भी ऐसे देता हूं जो कि कंसेप्ट बेस होता है, आप रट्टा मार लेते हैं तभी मेरे टेस्टों को आपको औखे लगते हैं, क्योंकि आप रट्टा मार के आते हैं। अगर आप उसे कंसेप्ट सीखोगे तो सब कुछ तैयार है। तो प्लीज कंसेप्ट सीखिए, आपकी सहेली को या अपने जो दोस्त लड़के सहेलियों को, ये 10 में से 3 बच्चे करेंगे जो कंसेप्ट सीखे। 7 बच्चों ने ना रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट का रट्टा मार रखा, तो उनको जर्नल एंट्री आती नहीं, या उनको आती है तो ऐसे आती है, जो डेबिट है अकाउंट में वो क्रेडिट कर देना है, जो क्रेडिट अकाउंट में वो कर देना है, डेबिट कर देना है। लेकिन जो एक क्रेडिटर बीपी वाली एंट्री वो ऐसे हो जाएगी, फिर वो तो होएगी। कैसे रट्टा मार लो, कितना रट्टा मार लोगे। अगर चलो जी एक बुक होती 6 चैप्टर थे, रट्टा मार लेते 6 ये 3 अगली के 6 अगली के, कितना रट्टा मारोगे, कहां तक रट्टा मारोगे। तो प्लीज कंसेप्ट सीख लोगे तो सबसे आसान किताब है। होगी जी एंट्री, हम जल एंट्री होगी, इस क्वेश्चन का होगी नहीं बात नहीं।
बिल्कुल, और सारी बातें और तो ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं है, जर्नल एंट्री ही है। चले आगे, बिल्कुल पानी क्वेश्चन है जी, तो कुछ नहीं करना। ये मैं हट रहा हूँ, ये 61 की ये चीज देख सकते हैं आप, ये मैंने लिखी हुई है, मैं इस साइड को रब करूंगा अभी। ये लिखा है आपका 61 है, ये 62 चल रहा था, 63 करवाऊंगा और 63 के लिए मैं ये पेज आपका रब करूंगा इधर बड़ा, तो आपको 1 मिनट के लिए भी चढ़ जाता हूँ अगर मुझे देखना है। ये देखिए कैरेक्टर बीपी वाली एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, और मैंने वो आपको स्पेशली कहा है कि पेज कॉपी में लिख लीजिए 64 पाजी। हाँ जी, एक डाउट आ रहा है। हाँ जी, वो जो आपने एंट्री लिखी है, हाँ जी, हाँ जी, चल एंट्री है। चौथी एंट्री चेक करो, कैरेक्टर टू बीपी। आगे बुक में है नहीं क्वेश्चन? हाँ, नहीं, पुरानी किताब में नहीं है। जिन बच्चों की पुरानी किताब में नहीं है वो बच्चे पूछ रहे होना कि किताब में नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने दोस्तों से मंगवाओ और उसको करो, या वो बच्चे पोस्ट करवाओ और अपनी कॉपी में बुक में पेस्ट करो। ध्यान रखो इस चीज का। अगला क्वेश्चन 64 क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक बात है जो आपको सिखानी है, सिर्फ एक बात, और सारा क्वेश्चन पुराने का पुराना ही है। जर्नल के साथ सिखाऊंगा क्वेश्चन, लेकिन पहले मैं एक एंट्री समझा दूं पहले इस क्वेश्चन के अंदर क्या है नई बात। तो मैं पहले यहाँ लिख देता हूं कि ये हमने किया था 62, ये हमारा 63 और ये अब हमारा 64। सब बच्चों को पता है जब कोई नया बंदा आता है वो गुडविल और कैपिटल लेके आता है, और जो गुडविल होती है इसको ओल्ड पार्टनर बांटते हैं कौन सी रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो में। सैक्रिफाइस रेशो बांटते हैं, जो निकालते हैं ये करते हैं। हम एंट्री करते हैं, ये बोर्ड में देखिएगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, बोर्ड में देखिएगा एक चीज है बस, टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, ऐसे बांटते हैं। कौन सी रेशो में? जा तो उनके अकाउंट में रहे हैं पैसे, यही चीज आ गई इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, बुक में पढ़ने से पहले मेरी तरफ ध्यान दो, मेरी तरफ देखो सब बच्चे। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि जो नया बंदा आया वो गुडविल लेकर आया, लेकिन पुराने पार्टनर्स ने गुडविल को अपने अकाउंट में क्रेडिट ना करके इसको अपने लोन में डाल लिया। कहां डाल लिया? उन्होंने कहा ये हमें अपने कैपिटल अकाउंट में नहीं चाहिए, ये एक तरह से हम अपनी कंपनी को क्या दे रहे हैं? लोन दे रहे हैं कि हमारे खाते में मत डालो, इसकी हमारी फर्म को जरूरत है, इसलिए फर्म को लोन दे दो इसी पैसे का। तो उन्होंने अपने कैपिटल अकाउंट में डालने की बजाय इसको कहां डाल दिया? लोन में डाल दिया। कहां डाल दिया? एंट्री बढ़ गई, ये बोर्ड देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज लोन। कैपिटल का कौन सा वर्ड आ गया? लोन। टू बीज लोन। कैपिटल की जगह कौन सा वर्ड आ गया? लोन वर्ड आ गया। लोन कि ए ने लोन लिया, बी ने लोन दिया। किसको दिया? फर्म को दिया। जो सैक्रिफाइस में बांट के, मेरी बात पर ध्यान सुनना, अब जो सैक्रिफाइस में बांट के आपने कैपिटल अकाउंट में लिखना था, अब वही सैक्रिफाइस में बांट के आप कहां लिखोगे? लायबिलिटी साइड लिखोगे। कहां लिखोगे? क्योंकि लोन कहां आता है? लायबिलिटी साइड। जो सैक्रिफाइस रेशो में बांट के आप कैपिटल अकाउंट में लिखते थे, अब वही सैक्रिफाइस रेशो में बांट के अब आपने कहां लिखना है? लायबिलिटी साइड लिखना है, लोन में। क्यों? क्योंकि उसने गुडविल के पैसे को लोन में ट्रीट कर दिया। किसमें ट्रीट कर दिया? लोन में। जरा बोर्ड पे दे दिए, अरे बुक में ध्यान दीजिए। C's bring 6000 is capital and 4800 for goodwill in order to get a 27 share of profit. अब देखो सेकंड लाइन अंडरलाइन करना, 4800 जो पेड बाय सी, कहता जो 4800 रुपए सी देता है, was carried to loan account of A and B respectively. A and B respectively, अब सही है कि जो उसके प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे ए और बी अपने कैपिटल अकाउंट में बांटते हैं, बोर्ड देखिए, वो अब इनके लोन अकाउंट में डाल देने हैं। काम कुछ नहीं करना, काम वही है, वर्ड चेंज करना है। मतलब जो कैपिटल में बांटते थे वो कहां लिखेंगे? लोन अकाउंट में लिख देंगे। ये देख लीजिए,
जो 4800 रुपीज है, पेज पलटिए, सैक्रिफाइस रेशियो में बांट के कैपिटल अकाउंट में लिखा उसने, सैक्रिफाइस रेशियो में बांट के कैपिटल अकाउंट में लिखा, देखो कहां लिखा है, लायबिलिटी साइड लिखा है, कहां लिखा है, देखो लायबिलिटी साइड ए और बी में डाल दिए सैक्रिफाइस, अंडरलाइन कर लो ताकि आपको क्वेश्चन की नई पहचान पता चले, अंडरलाइन कर लो कि इसके अंदर नई बात आई है, ये क्या आई है, ये नई बात आई है, नई बातों को टिक किया करो, बस पुरानी बात तो पुरानी चल ही रही है, सही बात है ना, समझ आ गया कि जो सैक्रिफाइस में बांट के आपने कैपिटल अकाउंट में लिखना था, अब वो सैक्रिफाइस में बांट के कहां लिखना है, लोन लायबिलिटी साइड। वो क्यों लिखना है, क्योंकि उन्होंने लोन ट्रीट कर दिया, क्या ट्रीट कर दिया। अगली एंट्री लिखता है फ्री होल्ड अंडर वैल्यूड बाय, कम लगा तो क्या करना है, बढ़ा के लिखना है, बाय साइड लिखना है। मशीन ओवर लगी हुई है, ज्यादा लगी तो क्या करनी है, कम लिखनी है, टू साइड लिखनी है। स्टॉक डिस्काउंट है, टू साइड आएगा। डाउटफुल डेट्स रिड्यूस्ड, कम हो गए यानी फायदा हो गया, घाटा कम होएगा तो बाय साइड आएगा। इन्वेस्टमेंट 3200 रुपए की होगी, पहले इन्वेस्टमेंट 4250 की थी, 1050 से कम हो गई तो घाटा हो गया, टू साइड आएगा। एंट्रियां हो जाएंगी। और ऊपर डिवाइड थिंग्स है कोई, ऊपर डिवाइड थिंग्स कोई भी नहीं। ये 3 एग्जांपल, मैं जरा 3 क्वेश्चन में चेक करूं कोई नई बात आएगी। 61 में 61 हो गया था 2 में कोई नई बात नहीं है। डैमेज का क्लेम है, लायबिलिटी होती है, पे करना है, टू साइड आएगा रिवैल्यूएशन की। और 63 64 नहीं 64 में आपको सिर्फ जर्नल नहीं सब कुछ बनाना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूरा बनाना है। पहले बैलेंस शीट बनानी है, फिर क्वेश्चन करना है। और बैलेंस शीट में आपका कैश निकलेगा 22,000 रुपए 64 में। 62 में भी कैश निकलेगा 2,40,000 और 64 में निकलेगा 22,000। पहले वो बनेंगे, कोई भी डाउट होगा प्लीज मुझसे पूछेंगे। 64 तक के क्वेश्चन में कोई नई बात और मैं चेक कर लेता हूं। हाँ 63 के थर्ड में है कि स्टॉक था 10,000 का जो कि अब 2,000 का बिकेगा। कितने का बिकेगा, 2,000 का। कितने से कम हो गया, 8,000 से, घाटा हो गया, टू साइड आएगा। 2 नई चीज सिखा रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, 2 नई चीज सिखा रहा हूं जो आप ध्यान से देखिएगा। आज की नई बात, क्योंकि कशिश जी को भी मैंने आगे यही बात बताई, इस बच्चे को डाउट था याद पे। तो ये 2 चीज 63 क्वेश्चन की है। पहले आप बोर्ड देख लो, बोर्ड देख के अपने 63 क्वेश्चन के पास ही लिख लेना है 2 बात। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं रब कर रहा हूं, क्वेश्चन की 2 नई बातें। ये लो बोर्ड पे देखिएगा, सब दिख रहा है आपके फोकस के साथ। हाँ जी, ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू 2 चीज होती है। बोर्ड पे मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा पहले, कैसे दोबारा समझ सकते हैं। मैं कहता हूं, मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं, मैं कहता हूं कि मेरा स्टॉक ना 72,000 रुपीज का है स्टॉक। बोर्ड देखिएगा सब बच्चे, और ये 20% ओवर वैल्यू है। क्या है ओवर वैल्यू, मतलब क्या होता है, सिखाया था मैंने कि वो ज्यादा लगा हुआ है तो वो क्या करना है, कम करना है। एक और लिखता हूं, मैं लिखता हूं कि मेरा स्टॉक 80,000 रुपए का है, 80 का प्लांट है, एक प्लस जो 10% अंडर वैल्यू लगा है, ये ओवर वैल्यू लगा है, और ये क्या लगा है, याद करो +1, याद करो COGS के क्वेश्चन जो गिवन है पहले और जो निकालना है वो याद। +1 मेरे पास पुराने बच्चे थे उनको पता है, नए बच्चों को बता दूं, जो गिवन होता है वो डाउन में और जो निकालना होता है मल्टीप्लाई में रखते हैं। जो गिवन होता है वो डाउन में रखते हैं, जो निकालना होता है मल्टीप्लाई में रखते हैं। कैसे भैया जरा सिखाओ, आओ जरा। 72,000 का स्टॉक जो 20% ओवर वैल्यू, सब बच्चों का ध्यान ऑफलाइन ऑनलाइन ऑन द बोर्ड, जो 20% ज्यादा लगा हुआ है, ओवर वैल्यू लगा हुआ, तो क्या करना पड़ेगा, कम करना। क्या करना पड़ेगा, कितना होता है, अज्यूम कितना होता है, 100। माना इसका सॉल्यूशन यहां करेंगे, यहां तक बोर्ड दिख रहा है भाई, हाँ जी हाँ जी।
मानना कि हमारा जो स्टॉक है वो 100 है। कितना है? स्टॉक 100 है। वो कितना ज्यादा लगा हुआ है? 20। ओवर वैल्यू है 20। टोटल कितना हो गया? 120 हो गया। टोटल कितना हो गया? 120। वो गिवन कितने पे है? 120 पे। और हमें चाहिए कितने पे है? 100 पे। क्योंकि हमें तो एक्चुअल वैल्यू चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? एक्चुअल वैल्यू चाहिए होती है। वो ज्यादा पे गिवन है। अब मेरा 72,000 है। बोर्ड देखे सब बच्चे ध्यान से। गिवन होता है वो नीचे लिखना है। कितने पे गिवन है? 120 पे हमें गिवन है। अब मुझे चाहिए कितने पे है? 100 पे चाहिए। कितने पे मुझे? 100 पे। 0 से 0 कैंसिल। 12 6 60 60,000 आ गया। कितना आ गया? 60,000 रुपए आ गया। मतलब जो 72,000 का स्टॉक था वो एक्चुअल में 60,000 का था। मतलब वो 12,000 रुपए ज्यादा लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? सही बात है ना कि 60,000 का स्टॉक था जो 20% ज्यादा। 60,000 20% कितना होता है? 12,000 ही होता है। 72 बन जाता ना अपने आप। वो 12,000 रुपए ज्यादा लगा हुआ था। और जो कम करना है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड आएगा। कहां आएगा? और बैलेंस शीट में 60,000 स्टॉक आएगा। कितना स्टॉक आएगा? 60,000 स्टॉक आएगा। कि वो माना 100, ओवर वैल्यू कितना? 20, टोटल कितना हो गया? 120। कितना दे रखा है? 72,000। यानी ओवर वैल्यू है ये। क्या है ये? ओवर वैल्यू। मतलब ये 120 पे है और मुझे चाहिए कितने पे है? 100 पे। कितना बन गया? 60। 72 की चीज 60 की थी, 12,000 फालतू लगेगी तो कम करनी पड़ेगी क्योंकि वो बेवजह ज्यादा लगेगी। क्योंकि मैंने आपको पहले दिन सिखा दिया था कि बेवजह किसी को प्रॉफिट नहीं देना और बेवजह किसी को लॉस नहीं देना। अब बारी आई प्लांट वाले की। प्लांट वाले की बात आई है और जरा कि इसका आंसर हम यहां करेंगे। माना प्लांट है 100, कितना अंडर है? 10। कितना रहेगा टोटल बैलेंस? 90। अब वो 180 था, कितने पे है वो? चाहिए कितने होता है आपको? एक्चुअल वैल्यू 100 पे। 2 लाख रुपया। कितना आ गया? मतलब 2 लाख की चीज कितने की लगी हुई थी? 180 की लगी हुई थी। कितने की लगी हुई थी? 2 लाख वाली चीज 180 की लगी हुई थी। मतलब 2 लाख माइनस 180 20,000 रुपए रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड की बढ़ा के लिखना है और बैलेंस शीट में 2 लाख रुपया। अंडर वैल्यूड होता है कम लगा हुआ है तो बढ़ा के लिखो। ओवर का मतलब क्या होता है? ज्यादा लगा हुआ है तो क्या करके लिखो? कम करके लिखो। तो दोनों के एग्जांपल ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये दे रखे लाइन लगा दी। एक ये है और एक ये। ये आप अपनी कॉपी में बुक में लिख सकते हैं। ये आपके सामने बना हुआ है, स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं। बनी हुई चीज है, सामने है। बट इसको बुक में सबसे पीछे लिख लो। अगर जगह नहीं है सबसे पीछे खाली जगह होती है वहां लिख लो, कहीं भी लिख लो। जरूर लिखना, बहुत जरूरी चीज है। और यही चीज 63 के बी पार्ट में देख लो। बिल्डिंग वॉज अंडर वैल्यूड बाय 63 क्वेश्चन 20%। बिल्डिंग 100 थी, 20 कम लगी हुई मतलब 80 लगी हुई है तो 100/80 करना पड़ेगा। बिल्डिंग की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.5 लाख तो 50,000 से बढ़ा के लिखनी है। एंड मशीनरी ओवर वैल्यू मतलब 120 लगी हुई है। चाहिए कितनी है? 100 तो 20,000 फालतू लगी हुई होगी वो आपकी आएगी। ये 2 बातें इसमें काम आएंगी तभी मैंने यहाँ पे सिखा दी। 64 तक के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है मुझे साथ साथ कॉल करते रहें। जूम मीटिंग 5:30 बजे के बाद शुरू होगी जिसका लिंक 2 बजे 2:30 बजे आपके ग्रुप में पड़ जाएगा। सब बच्चे जरूर लगाएं, जो बैठे हैं वो भी लगाएं, कोई डाउट हो तो साथ साथ पूछें। एंड आई होप कि आज का काम आज कंप्लीट हो जाएगा। ख्याल रखें 1 बजे से पहले सारा काम आपके पास पहुंच चुका है। ठीक है जी, इस चीज का ध्यान रखना है आपने। प्लीज कर लीजिएगा सारा काम। ओके, कोई डाउट हो फोन कीजिएगा। ओके बाय।